जय हिंद साथियों। जैसा कि आज देख सकते हैं, आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। आज हम यूपी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का प्रिपरेशन करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो है ना, हो सकता है कि आप रीजनिंग में कुछ भी ना जानते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद लगेगा कि आपको रीजनिंग कोई बड़ी चीज़ नहीं है और आप इसको जरूर करके आएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने ले रखा है रीजनिंग। स्पेलिंग्स वाले रीजनिंग करने के लिए आपको ए से जेड तक के नंबर्स याद होने चाहिए। अब उसको आपको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक दे रखा है यहाँ पर, EJOT। अगर आप 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5, 10, 15, 20, 5 5 का गैपिंग है। E किस नंबर पे आता है? 5। J किस नंबर पे आता है? 10। O किस नंबर पे आता है? 15। और T किस नंबर पे आता है? 20। अगर आप इसको याद रखते हैं तो आप बाकी सबके नंबर को उससे आगे पीछे करके बता सकते हैं। जैसे जेड किस नंबर पे आएगा? 26। आपको सवाल में ऐसे देगा जेड के बाद यू दिया है, क्यू दिया है, उसके बाद खाली जगह है, फिर एल दिया है। आपको बताना है इस खाली जगह पे हमारे साथ कौन सा नंबर फिल करें कि ये पैटर्न को फॉलो करें। ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा, आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि जो भी लेटर है किस नंबर पे आता है उसको लिख लेंगे। जैसे जेड किस नंबर पे आता है तो 26, हमने यहाँ 26 लिख लिया। यू किस नंबर पे आता है तो 21, और क्यू किस नंबर पे आता है? 17। अब देखिए, एल किस नंबर पे आता है? 12। इतना लिखने के बाद आप देखेंगे कि इसमें कौन कितने से क्या अधिक है, क्या कम है। तो देखिए, 26 के बाद 21 आया है। 26 के बाद 21 आया, इसका मतलब क्या है कि 26 से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 21। और 21 पे क्या आता है? यू। देखिए, T फॉर 20 होता है और STU, T के बाद क्या आता है? यू, यानी 20 में 1 जोड़ेंगे 21। तो ऐसे आप नंबरिंग याद कर सकते हैं। तो 26 माइनस 5 किए तो कितना आ गया? 21। उसके बाद 17 आया तो क्या किया गया है? तो 21 में से 4 को माइनस करेंगे। 21 माइनस 4 करेंगे कितना आ जाएगा? 17। 17 में से 3 माइनस करेंगे कितना आएगा? 14। और 14 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा? 12। उम्मीद करते हैं पैटर्न समझ में आ रहा होगा। पैटर्न क्या बन रहा है? पहले इसमें से 5 घटाया है, फिर कितना घटाया है? 4, फिर कितना घटाया? 3, फिर 2। अगर इसके आगे भी जाएंगे तो कितना घटाएगा? पैटर्न में 1 घटाएगा। अच्छा, अभी देखते हैं। देखिए, यहाँ 26 है तो जेड हुआ है, 21 है तो यू हुआ है, 17 है तो क्या हुआ है? क्यू। तो 17 में से 3 घटाएंगे तो 14 है। 14 पे कौन सा नंबर आता है? तो ऑप्शन दिया है आपका M, L, N और K। अब देखिए, 14 किसके करीब में है? तो O के करीब में है। 15 नंबर पे O आता है। O के पहले क्या आता है? N। M, N, O, यानी N के बाद क्या आता है? O, यानी O से थोड़ा सा पहले, यानी एक अक्षर पहले 14 नंबर पे क्या आएगा आपका? N, यानी C ऑप्शन सही हो जाएगा। खाली जगह पे क्या फिल कर देंगे आप? N। देखिए, तो इसका फिलिंग द ब्लैंक्स 14 नंबर पे N आता है, इसलिए यहाँ पर क्या भरेंगे हम? N। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ABDG खाली जगह दे दिया है। अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पर हम देख रहे हैं A किस नंबर पे आता है? 1, B किस नंबर पे आता है? 2, D किस नंबर पे आता है? 4, और G किस नंबर पे आता है? 7। ये क्या है? ये नंबरिंग है और A से Z तक में कौन सा अक्षर किस नंबर पे आता है। ठीक है, इसको आप EJOT से याद कर सकते हैं आगे पीछे करके। चलिए समझते हैं। A से B होने में कितना ऐड कर रहा है? A 1 पर आता है, B 2 पे आता है, तो 1 ऐड किया है, बस 1 ऐड किया है तो 2 बन गया है। अब देखिए, अब B 2 नंबर पे आता है, D 4 नंबर पे आता है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 4। फिर ये 7 है, G किस नंबर पे आ रहा है? 7, तो 4 में 3 जोड़ दिए, 7 हो गया। 7 के बाद, अब 3 के बाद क्या जोड़ेंगे? 4, तो 7 और 4 कितना होगा? 11। यानी इस नंबर पे वही नंबर आएगा, वही लेटर आएगा, वही अक्षर आएगा जो 11 नंबर पे आता है। तो 11 नंबर पे क्या आता है? तो देखिए, J के बाद क्या आता है? K। J 10 पे आता है तो K किस पे आएगा? 11 पे, यानी इसका C ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? K आएगा। एक बार फिर से समझ दे रहे हैं। देखिए, पहले 1 जोड़ा है तो 1 1 मिलकर कितना हो गया है? 2, फिर 2 जोड़ा है तो 2 2 मिलकर कितना हो गया है? 4, और 4 उसके 2 के बाद कितना जोड़ा है? 3, तो 4 और 3 कितना हो गया है? 7, और 7 के बाद फिर 4 जोड़ा है तो 7 और 4 कितना हो गया है? 11। तो 1 पे A आता है तो A, 2 पे B आता है, 4 पे D आता है, 7 पे G आता है, तो 11 पे क्या आएगा? तो K आता है। क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा टफेस्ट में आएगा, क्योंकि इसमें दो पैटर्न लागू हो रहा है। जैसे देखिए, सबसे पहले तो हम नंबरिंग करेंगे। जब भी आपको एबीसीडी से रिलेटेड रीजनिंग मिलेगा तो उसमें आप सबसे पहले उसके नंबरिंग को कर लेंगे, ठीक है। जब आप नंबरिंग करेंगे तो देख रहे हैं आप, ए किस नंबर पे आता है 1, सी किस नंबर पे आता है 3 और ई किस नंबर पे आता है 5। नंबरिंग कर लिए। एफ किस नंबर पे आता है 6, एच 8, जे 10, ओ 10। देखिए वो यहाँ पर गड़बड़ हो गया है, ओ किस नंबर पर रहेगा 15, 15 2 17, ठीक है। ओ आपका 15 पे आता है, क्यू 17 पे आता है, यस कितने नंबर पे आता है 19। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 2 प्लस कर रहा है आपस में। तो 1 में 2 प्लस किए 3, 3 में 2 प्लस किए 5, तो 2 2 प्लस किया है, पैटर्न मिल रहा है। उसी तरह यहाँ पर देखिए 6 में कितना जोड़कर 8 लाया है, तो 6 और प्लस 2 8, 8 में कितना जोड़े 10 आ जाए, तो 8 प्लस 2 10। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी दिया है 15 प्लस 2 17 और 17 प्लस 2 19। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए तो आप ऑप्शन से इसका सही आंसर पता कर सकते हैं। पैटर्न में क्या कर रहा है कि इसमें दो दो का गैपिंग है। जैसे देखिए ए के बाद बी नहीं दिया है, सी नहीं, ए के बाद बी नहीं दिया, क्या दे दिया सीधा सी दे दिया है, ठीक है। मतलब एक अक्षर को छोड़कर ए के बाद बी नहीं दिया सी, और सी के बाद डी नहीं दिया, दे दिया क्या ई। तो एक एक अक्षर गैपिंग करके उसी तरह से आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से किसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, किसमें एक अक्षर छोड़ कर दिया। जैसे देखिए आर के बाद आता है आपका क्या पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर आर एस टी एक अक्षर छोड़ा है। उसके बाद से देखिए एस टी के बाद यहाँ पर यू आता है, यानी गैपिंग ही नहीं दिया। एस के बाद सॉरी टी के बाद यू आता है, तो गैपिंग तो होना चाहिए ना एक अक्षर का, इसमें गैपिंग नहीं दिया है, इसलिए ये कभी भी सही आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं, यहाँ देखिए टी किस नंबर पे आता है, टी फॉर 20 नंबर पे आता है, और भी किस नंबर पे आता है, तो टी यू भी, तो भी 22 नंबर पे आता है। एक अक्षर की गैपिंग हो रही है। यहाँ पर देखिए टी किस नंबर पे आता है, तो 20, भी किस नंबर पे आता है, तो 22, और एक्स किस नंबर पे आता है 24, एक्स वाई जेड, तो 24 25 26। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर कितने की गैपिंग है, तो 20 2 22, दो जोड़ा है। यहाँ पर भी कितना जोड़ा है 22 2 24, इसलिए हमारा राइट आंसर भी यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक एक अक्षर छोड़ा भी है और दो दो की गैपिंग आ रही है, दो दो नंबर की। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा टी भी और एक्स। टी भी एक्स में देखिए टी के बाद जो है एक की गैपिंग है, यू छोड़ दिया है, फिर वी लिखा है, वी के बाद क्या छोड़ा है डब्लू एक्स, तो डब्ल्यू छोड़ दिया है, तो एक एक अक्षर छोड़ रहा है, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या है, इसमें दिया है कि ये इससे संबंधित है और ये इसके समानुपाती है, तो ये किसके संबंधित होगा, ठीक है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ करना नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए तो नंबरिंग हम सबसे पहले करते हैं। कोई भी सवाल सॉल्व करने के बाद हम पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। यहाँ पर हम देख रहे हैं बी 2 नंबर पे, भी 22 नंबर पे, और यस 19 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है। तो जब हमने नंबरिंग कर लिया तो हमको इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है। अब जब कोई पैटर्न नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे, इसका एक रूल होता है अपोजिट। यहाँ पर अपोजिट का रूल फॉलो कर रहा है, बी किसके अपोजिट होगा। तो देखिए ए बी, ऊपर से ए बी सी डी में बी दूसरे नंबर पे आता है, तो नीचे से दूसरे नंबर पे कौन आता है बताइए, नीचे से दूसरे नंबर पे वाई आता है ना। तो इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पता करने के लिए आपको, जैसे मान लीजिए अगर आपको बताना है कि ए का अपोजिट क्या होता है, तो जेड होता है ना, ए का अपोजिट क्या होता है जेड। तो कैसे निकल रहा है, तो जब हम 27 में से अगर ए किस नंबर पे आता है 1, तो 1 घटा देंगे तो 26 आ जाएगा। यानी जब भी किसी का अपोजिट आपको बताना रहेगा तो आप क्या करेंगे कि उससे एक अंक अधिक लेंगे। टोटल नंबर में 26 होते हैं, 26 लेटर होते हैं, तो उसमें आप एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 27। जब भी किसी नंबर का आपको जो अपोजिट बताना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि उसमें आप जो है उससे 27 मतलब 27 से उसको घटाएंगे, ठीक है। देखिए 27 - 2 करेंगे तो 25 आएगा, और 25 पे कौन आता है y,
फिर 27 माइनस 22 करेंगे 5 आएगा, 5 में कौन आता है ई, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ देखें 13 है तो पहले 13 घटाएंगे कितना आएगा 14, 27 में से 13 घटाएंगे 14 आएगा, और 27 में से 18 घटाएंगे 9 आएगा, 27 में से 3 घटाएंगे 24 आएगा, 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब ये जो आया है ना आपको पता करना है ऑप्शन में कि इसको कौन फॉलो कर रहा है। देखिए 14 नंबर पे कौन आता है तो यन आता है, यन कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, मतलब इन दोनों ऑप्शन को आपको छोड़ देना है। बी और डी कभी भी सही आंसर इसका नहीं होता है, हो पाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर 14 स्टार्ट हो रहा है तो यन 14 नंबर पे आता। अब देखिए 9 पे कौन आता है तो जे तो हमारा 10 नंबर पे आता, तो ये भी नहीं होगा, यानी आई, ये आई 9 नंबर पे आता है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एन 14 नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है और के 11 नंबर पे आता है। तो 14 9 24 11 यहाँ पर भी है और वही सेम चीज यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पैटर्न है समझते हैं। सबसे पहले हमने इसका नंबरिंग कर लिया है, तो Q 17 नंबर पे, I 9 नंबर पे, O 15 नंबर पे और K 11 नंबर पे आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर भी नंबरिंग किया, यहाँ पर भी हमने नंबरिंग कर रखा है। पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है तो पैटर्न इसमें जो है देखिए 17 में से कितना घटा दे कि 13 आ जाए, तो 17 में से -4 होगा कितना आ जाएगा 13। फिर इसने क्या किया है 9 में कितना जोड़े कि फिर 13 हो जाए, तो 9 4 कितना होता है 13। फिर 15 में से कितना घटाएं कि 11 आ जाए, तो 15 में से 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 11। 11 में कितना जोड़े 15 हो जाए, 11 और 4 कितना होता है 15। पैटर्न उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। पैटर्न क्या कर रहा है, एक बार 4 को घटा रहा है और एक बार 4 क्या कर दे रहा है जोड़ रहा है। 4 को घटाया है 4 को जोड़ा है, फिर 4 को घटाया फिर 4 को जोड़ा है। अब यही सेम पैटर्न आपको बगल वाले सवाल में भी फॉलो कराना है। तो देखिए पहले यहाँ पर घटाया तो आप भी पहले घटाएंगे, तो 25 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 21, और 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है तो देखिए टी पर तो आपका 20 आता है और 21 ही आएगा, टी के बाद यू किस ऑप्शन में है तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसका मतलब क्या है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा, ये दोनों कभी भी आंसर नहीं होंगे, ऐसे आप ऑप्शन से पता कर सकते हैं। अब देखिए 21 में 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5। अब 5 नंबर पे कौन आता है तो 5 नंबर पे आपका आता है ई, यस तो आपका 19 नंबर पे आता, तो ये ऐसे ही गलत हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 21 नंबर पे आपका आएगा यू, यस ये 5 है, 5 नंबर पे क्या आएगा ई, और यस किस नंबर पे आता है 19 नंबर पे क्या आता है यस, और 7 नंबर पे क्या आता है जी, इसलिए यू ई यस जी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं रीजनिंग का ये 5 क्वेश्चन समझ में आया होगा। अरे